सुगस अडानी टोटल गैस एक क्यूरियस और कॉशियस केस है कंपनी के मैनेजमेंट का। आज से लगभग 1.5 साल पहले कंपनी के मैनेजमेंट में स्टेटमेंट था कि कंपनी के बिजनेस को एक्सपैंड किया जाएगा, कंपनी के रेवेन्यूज को बढ़ाया जाएगा, आगे एक्सपैंड किया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कंपनी पर नजर नहीं आया है पिछले 1.5 सवा सालों के अंदर। और इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं यहां पर इस कंपनी में अभी भी ट्रैप्ड हैं। अगर आप इस कंपनी में ट्रैप्ड हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना है। क्या क्या कंपनी में कमियां हैं और कहां कहां कंपनी को सुधार करने की जरूरत है, सब चीजों को समझेंगे तरीके से। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं अडानी टोटल गैस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पहले ये चीज नोट कर लेना आप, एक पॉइंट वो ये है कि 30 जनवरी यानी कि कल के दिन अडानी ग्रुप से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाली है। लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग गौतम एंड सागर अडानी हैव sought टाइम until 38th of January US court for reporting the status of their discussion with the US securities regulator। ठीक है, जो ब्राइब के समन आपके पास यहां पर SEC ने भेजे थे अडानी ग्रुप को, उस पर अडानी टोटल गैस का भी क्लेरिफिकेशन आया और इन्होंने भी यही कहा कि हमारा इन समन से यहां पर यूएस में जो अडानी ग्रीन एनर्जी का ब्राइब केस चल रहा है उसमें हम पार्टी नहीं है और हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं है और इसके अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास कहने को, क्योंकि हम इस केस में पार्टी ही नहीं है, इस केस का हम हिस्सा ही नहीं है। तो कल के दिन फिर भी अडानी ग्रुप से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट्स आती है उसका इंपैक्ट सभी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। अडानी पावर हो, अडानी टोटल गैस हो, अडानी ग्रीन या अडानी एंटरप्राइजेस, कल का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा क्या अडानी टोटल गैस बेटर कंपनी है? क्योंकि अगर आप इस कंपनी के रेशियोज देखोगे तो आपको, जैसे कि पी रेशियो अगर आप यहां पर देखो तो आपको नजर आएगा कि कंपनी डिक्लाइनिंग पी रेशियो पर है। धीरे धीरे करके कंपनी का पी रेशियो जो है ईपीएस नीचे आ रहा है। 6.38, 6.07, 5.95, 5.89 एंड 5.84 स्लो डाउन ट्रेंड के अंदर कंपनी चल रही है। वेयर आज स्टॉक का पी रेशियो स्टिल, अगर आप एक साल के ट्रेंड पर देखोगे, स्टिल एक हायर साइड पर ही है। जिस हिसाब से कंपनी का ईपीएस डाउन ट्रेंड पर है उस हिसाब से कंपनी का पी रेशियो नीचे नहीं आया है। स्टिल कंपनी एक हायर पी रेशियो लेकर के चल रही है। अब ये दोनों ही रेशियो क्या कंपनी को ओवर वैल्यूड बता देते हैं? नहीं, ये पी रेशियो आपको बताता है कि कंपनी से एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है और ₹1 कमाने के लिए आपको कंपनी में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये कॉमन सी चीज है, सबको मालूम होगी। लेकिन क्या ऐसे में आपको कंपनी पर इन्वेस्ट करना चाहिए? किसी भी कंपनी के ये दोनों ही रेशियो डिपेंड करते हैं कि कंपनी काम कैसे कर रही है। जैसे कि करंट रेशियो, ROCE, ROE, ये 3 रेशियो आपको बताते हैं कि कंपनी अपने एसेट्स को किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है। जैसे कि करंट रेशियो कंपनी का 0.61 का है। 0.61 करंट रेशियो काफी लो होता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने एसेट्स को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। यह होता है आपका करंट रेशियो। बुक वैल्यू स्टॉक की मात्र ₹41 है। ₹41 की बुक वैल्यू कैसे होती है? बुक वैल्यू आपको यह बताते हैं कि मान लो अगर आज कोई कंपनी बंद हो जाए तो आपको कितने रुपए मिलेंगे पर शेयर के हिसाब से, यह बताता है आपको बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू अब इससे 41 का है। तो कहीं ना कहीं ये सभी रेशियोज कंपनी में जितने भी ये रेशियोज अभी हमने डिस्कस करे, ये बताते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है और उनको आउट परफॉर्म करने के लिए, ओवर वैल्यूएशन को आउट परफॉर्म करने के लिए कंपनी अपने किसी भी ग्रोथ पर कोई काम नहीं कर पा रही है। मतलब कंपनी ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रही है। तो ये एफर्ट्स कहां पर दिखते हैं कंपनी के? ये एफर्ट्स नजर आते हैं कंपनी के ग्रोथ परसेंटेज पे, जहां दिसंबर 2025 में कंपनी ने मात्र 16.45% का ग्रोथ दिया, जो कि कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइनिंग ग्रोथ है पिछले 3 क्वार्टर के कंपैरिजन में। जून 2025 में कंपनी का ग्रोथ 20% आया था, तब तक कंपनी काफी हद तक स्टेबल थी। बट पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी धीरे धीरे करके डिक्लाइनिंग ग्रोथ पर आई है। अपार्ट फ्रॉम दिस 2024 कंपनी का काफी हद तक स्टेबल रहा था, स्पेशली दिसंबर से लेकर के आपका सितंबर 2024 तक। उसके बाद भी कंपनी ने 2 क्वार्टर सही दिए, तीसरा क्वार्टर भी कंपनी ने सही दिया, बट उसके बाद में 2 क्वार्टर कंपनी के फाइनल के सितंबर और दिसंबर वीक क्वार्टर्स आए हैं। पिछले कंपैरिजन करो अगर आप यहां पर 1 साल के अंदर से, ठीक है। और अगर आप इसका 1.25 साल का चार्ट देखोगे तो वो सभी ग्रोथ आपको इसके चार्ट पर भी नजर आएगी। 2023 में जब कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर बढ़िया दिया तब स्टॉक में अच्छी रैली दिखी, फिर कंपनी डिक्लाइनिंग ग्रोथ पर चले गई। धीरे धीरे कंपनी में स्टॉक में लगातार आपको एक गिरावट दिखी है। कंपनी ने बीच में स्टेबल ग्रोथ दी ही थी, जैसे कि आपने देखा 18, 14, 20% के आसपास कंपनी ने ग्रोथ दी, तब तक स्टॉक एक कंसोलिडेशन के अंदर टिका रहा।
लेकिन पिछले 2 ग्रोथ कंपनी की भी कहें तो स्टॉक पर उसका इंपैक्ट भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है इन सितंबर एंड दिसंबर। सो ऐसे में सभी रेशियोज को कंक्लूड अगर आप करो, कंपनी के ग्रोथ को कंक्लूड करो, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि कंपनी को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। अपार्ट फ्रॉम दिस, वर्किंग कैपिटल डेज भी कंपनी का माइनस में है, -67 है अकॉर्डिंग टू मार्च 2025 डाटा, ऑल्दो ये माइनस 2024 मार्च से काफी कम हुआ है। तो देखते हैं आने वाला मार्च 2026 का जो डाटा आएगा वहां पर ये वर्किंग कैपिटल कंपनी का किस तरह से इंप्रूव होता है या पर वापस से डिक्लाइन ही होता देखने को मिलेगा। होल्डिंग पैटर्न पर प्रमोटर काफी अच्छे नजर आते हैं, 74.80% प्रमोटर है, 12.81% आपके पास एफआईज है, 6.25 आपके पास डीआईज है और पब्लिक 6.14% होल्डिंग के साथ यहां पर बैठी हुई है। सो कल का दिन अडानी ग्रुप के सभी कंपनीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 16.3 का एमएफआई, 37.3 का आपका आरएसआई और एमएससीडी सिग्नल आपका बेयरिश है, दोनों ही नेगेटिव सिग्नल्स इंडिकेट कर रहे हैं। अब एक बार इसका चार्ट पैटर्न पर आओ। आगे जाने से पहले एक छोटा सा लालच जो मुझे रहता है वो है आपका एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। यह स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है? घिसी पिटी लाइन है, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, इन लाइनों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। आपको नजर आएगा कि स्टॉक ना लंबे टाइम तक इस वाले बेस लाइन पर टिका रहा। ठीक है, ये ट्रेंड आपका है 530 पर, 530 का ये ट्रेंड है जहां पर इस समय भी स्टॉक कहीं ना कहीं टिका हुआ है। अब इस ट्रेंड को वापस कंटिन्यू करेगा स्टॉक की नहीं, यहां पर फिर से स्टॉक बेस बना सकता है कि नहीं, वो सब डिपेंड करता है कल के दिन क्या अनाउंसमेंट और क्या स्टेटमेंट्स निकल करके आते हैं कल की मीटिंग में कि 530 पर स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। रिजेक्शन पॉइंट जो आपका आता है लगभग आएगा ये 540 पे, 540 पर आपका रिजेक्शन पॉइंट है स्टॉक के अंदर। और अगर कुछ भी पॉजिटिव यहां पर नहीं मिलता तो स्टॉक में आप गिर जाते हो फर्दर और अराउंड 480 पे, 480 पर आपका नेक्स्ट डिक्लाइन आ रहा है। अब इस चार्ट को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको नजर आएगा यहां पर कि पिछले 1.5-1.25 साल के अंदर अंदर स्टॉक ने क्या दिया है। बीच बीच में बड़ी रैलीज दी है बट फिर डिक्लाइन, रैली देता है फिर से डिक्लाइन कर जाता है, छोटी मोटी रैली देकर के स्टॉक में हमेशा डिक्लाइन आ रही है। यानी कहीं ना कहीं स्टॉक एक डाउनवर्ड एजेस पैटर्न पर है जो कि एक लॉन्ग टर्म कंडीशन में किसी भी स्टॉक की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और कहीं ना कहीं आपको ये चीज भी नजर आएगी कि ये एक डमी कंपनी की तरह काम करता है अडानी टोटल गैस का चार्ट पैटर्न। मतलब जो हेल्थ अडानी ग्रुप की चल रही है वही हेल्थ ये भी अपना शो कर देता है। एक मिरर कंपनी भी आप इसको कह सकते हो, जो चीजें अडानी ग्रुप से रिलेटेड आती हैं पॉजिटिव या नेगेटिव उसका इंपैक्ट ये कंपनी भी अपना दे देती है। करंट लायबिलिटीज कंपनी अपने एसेट्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है, एसेट्स को यहां पर कहो कि लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग नहीं चला पा रही है। कंपनी की करंट रेशियो नीचे आती है, ईपीएस कंपनी का स्टिल डाउन ट्रेंड पर है, पी रेशियो कंपनी का ज्यादा आता है जो कि कंपनी की वैल्यूएशंस को ज्यादा बताता है अभी भी, और स्टॉक का चार्ट भी एक अभी भी यहां पर डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर ही बना हुआ है। सो कंपनी को काफी चीजों में इंप्रूव करने की जरूरत है। आई होप कि इस वीडियो में आप ये चीज समझ चुके होगी कि कहां इंप्रूव करने की कंपनी को जरूरत है। पहला तो ग्रोथ परसेंटेज है ही। कंपनी के मैनेजमेंट ने आज से 1.5 साल पहले जो कहा था कि हम अपने ग्रोथ परसेंटेज यानी कि अपने बिजनेस को इंप्रूव करेंगे, बेटर रेवेन्यूज लेकर के आ पाएंगे, वहां पर कंपनी ने अभी तक इंप्रोवाइज नहीं किया है। बाकी कंपनी के वर्किंग कैपिटल वो भी नेगेटिव में है। तो 2026 का मार्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां कंपनी क्या डाटा प्रोवाइड करती है अपने इस वर्किंग कैपिटल को लेकर के। तो ये सब सिचुएशन है अडानी टोटल गैस की। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में।